मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुरुषः मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेव्यं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेव्यं भजे। ब्रह्माण्डाः पुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु जन्मभूमि। श्रीगुरुभ्यो नमः। चातुर्मास्य काल में एक संदर्भ ऐसा आ जाता है कि सभी लोगों को, सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं किंतु सभी लोगों को चातुर्मास्य काल में एक ही जगह पर ठहर के चातुर्मास व्रत करने की एक प्रथा चलती आ रही है। उसके उपरांत अर्थात चातुर्मास्य काल होने के बाद सीमोल्लंघन करने की समय आ जाता है, क्योंकि 2 महीने तक एक ही जगह पर चातुर्मास व्रत के लिए उपस्थित रहते हैं और अन्य किसी भी जीवों का, एक प्राणी का हानि नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हिंसा नहीं होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से चातुर्मास व्रत करते हैं। तो उसके उपरांत सीमोल्लंघन करने की संदर्भ आता है। तो हमारा जो चातुर्मास व्रत का जो अंतिम दिन था वो 7 तारीख को था, तो आज तो 10 तारीख है। तो कहीं पर भी हम सीमोल्लंघन के लिए नहीं गए थे, तो आज एक सौभाग्य मिला है कि तपोभूमि के ही संदर्भ में या तपोभूमि में आकर ही हमारा सीमोल्लंघन हो गया। इसका एक हमने सोचा था कि गंगा यात्रा करने का सोच रहे थे, किंतु गंगा में नदी की स्तर बढ़ गिरने के कारण हमें वहाँ पर सीमोल्लंघन करने की अवकाश नहीं मिला। किंतु आज भगवान ने किसी अन्य रूप से जिस वेद विद्यालय ने राम मंदिर की प्रतिष्ठापन के लिए मुहूर्त दिया है, जिस विद्यालय ने राम सेतु की रक्षा करने के लिए अपना विचारधारा दिया है, उसी वेद विद्यालय में आकर स्वामी जी का सीमोल्लंघन हो गया। तो इससे बहुत बड़ी बात हो सकता है। और विशेष करके हमारे विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ और हमारे गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वामी जी को आमंत्रण दिया था कि स्वामी जी का यहाँ पर आगमन होना चाहिए और हमें सभी विद्यार्थीगण, अध्यापकों को और विद्यालय के उन्नति के आगे की भविष्य के लिए स्वामी जी का आशीर्वचन चाहिए करके उन्होंने स्नेहपूर्वक से हमें आमंत्रण दिया है। उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हम वल्लभराम सालिग्राम सांगवेद विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं। अत्यंत प्रीतिपूर्वक, स्नेहपूर्वक विद्वत सभी मान्यों ने और आकर के समिति लोगों ने अत्यंत अभूतपूर्वक मठ के संप्रदाय के अनुसार स्वागत करने के कारण हम यहाँ पर संतोष अभिव्यक्त करते हैं। अभी विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने अपने प्रास्ताविक विषय में उन्होंने कहा है कि वेद की रक्षा अत्यंत महत्व है। इस तरह का कठिनाइयाँ पुराणों में भी आप देख सकते हैं। खासकर हम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण इस नाते से हमारी संबोधित होता है, जीएसपी करके हमें संबोधन करते हैं। तो गौड़ देशीय ब्राह्मण के होने के कारण आप सबको पुराण में एक संदर्भ आता है, सारस्वत मुनि का आपने सुना होगा।
जिनके वंशज है करके इस तरह से हमें संबोधित करते। दो रीति के विचारधारा है। एक सरस्वती नदी के पुत्र के कारण सारस्वत कहते हैं, या फिर सारस्वत मुनि के वंशज होने के कारण सारस्वत ब्राह्मण, इस तरह से एक नामाभिधान आता है। और गौड़ देश करके एक प्रदेश है, वहां पर वास करने के कारण या फिर सरस्वती नदी के किनारे वास करने के कारण गौड़ सारस्वत ब्राह्मण करके ऐसे नामांकित हो गया है। जब सारस्वत मुनि के काल था, दधीचि ऋषि के पुत्र सारस्वत मुनि, तो उनके काल के समय में इसी तरह एक अनावृष्टि का काल रहता है। बहुत वर्षों तक अनावृष्टि का काल रहता है, हम अकाल बोलते हैं। तो तब ऋषिगण या फिर ब्राह्मणों को भोजन व्यवस्था के लिए बहुत सारी कठिनाई करने की एक संदर्भ आ जाता है। भोजन नहीं है तो क्या करना चाहिए? उस गांव को छोड़कर किसी और गांव में जाना चाहिए, क्योंकि अकाल है, यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ पीने के लिए नहीं मिलेगा। तब सभी लोग, गांव के जो भी लोग थे, विद्वान थे, सभी लोगों ने क्या किया? उन्होंने जहाँ पर वहाँ पर रुके थे, वहाँ से उन्होंने दूसरी जगह पर उन्होंने पलायन किया। पलायन मतलब भाग नहीं गए थे, क्योंकि एक संदर्भ ऐसे हुआ खाने के लिए उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। तो जब उन्होंने छोड़ा, सारस्वत मुनि जो थे वे वहीं रुके, वे नहीं गए, वे वहीं पर रुककर वेद का पाठ कर रहे, वेद का मौखिक रूप से पाठ कर रहे, निरंतर पाठ कर रहे। अकाल होने के बावजूद भी वे वहीं पर ही वेद का पाठ कर रहे थे। 12 वर्ष होने के बाद जब अकाल का समाप्ति हो गया, फिर से वर्षा सब कुछ अनेक रीति से या फिर जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं उस तरह का होने के बाद फिर से वो लोग यहाँ पर आ गए। जब वो 12 वर्ष के आने के बाद उनको ये समझ गया कि हमें वेद अच्छे तरह से उच्चारण करने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 वर्ष के कारण उन्होंने वेद का कंठस्थ नहीं हुआ था और तब उस तरह का लेखन यह नहीं था। वेद का एक श्रुति बोलते हैं, तो क्या करते हैं, गुरु अपने शिष्य को पाठ करते हैं और शिष्य बाद में अपने शिष्य को पाठ करते। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के तौर से ये वेद विद्या चलती आ रही है परंपरा से। तो जब ये 12 साल के बाद फिर से आ गए, तो उनको वेद का सभी शब्द को उच्चारण ठीक से नहीं होने के कारण सभी लोगों ने अंततः सारस्वत मुनि को अपना गुरु करके मान के सारस्वत मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार फिर से वेद को उन्होंने ग्रहण किया और फिर से वेद का पुनरुज्जीवन हो गया। तो तभी एक कठिनाई थी, फिर भी सारस्वत मुनि ने वो परिश्रम करके वहाँ पर रुक के वो वेद का जो रक्षण करना था, उन्होंने वेद का रक्षण किया। सिर्फ रक्षण नहीं किया, उस परंपरा को भी आगे बढ़ाना था, पीढ़ी दर पीढ़ी को इसे बढ़ाना था। इसीलिए उन्होंने सभी विद्यार्थीगण को भी अपना मार्गदर्शन करके वेद का उनको अध्ययन करवाया और वेद का पुनरुज्जीवन किया। तब एक काल था, सारस्वत मुनि ने वेद का दर्शन किया है। अब एक कलयुग का काल है, अभी भी इस तरह का अभी विश्वेश्वर द्रविड़ जी ने कहा है कि आधुनिक युग के कारण सभी लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या फिर कॉमर्स के क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर बिजनेस के क्षेत्र में जा रहे हैं। कोई आध्यात्मिक विषय में उतनी रुचियाँ बढ़ती नहीं दिख रही है। इसलिए इस तरह का एक संदर्भ या फिर एक माहौल हो रहा है कि वेद की रक्षा करना भी कठिनाई हो रही है। वहाँ पर सारस्वत मुनि ने अथक परिश्रम करके अथक कठिनाई होने के बावजूद भी वेद का पुनरुज्जीवन किया है और यहाँ सांग वेद विद्यालय संगठित होके वेद का रक्षण कर रहे हैं। तो ये अत्यंत एक सारस्वत मुनि ने जो मार्ग पर चले थे, उसी मार्ग पर हमारे सांग वेद विद्यालय के सभी गण यहाँ
पर विद्वद्गण हैं, विशेष करके विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी अपने आयु के कारण या फिर अनारोग्य के अनेक विषय के होने के नाते उन्होंने वेद की रक्षणा को महत्व दिया और इस क्षेत्र की रक्षणा करने के लिए भी उन्होंने अभी कटिबद्ध कर दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि कल ये एक संदर्भ था कि सभी लोग वेद पढ़ने के लिए या फिर न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए या फिर दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए सभी लोग काशी आते हैं, क्योंकि काशी आने से ये सभी ज्ञान हमें मिल जाता है। किंतु आज एक ऐसे संदर्भ आ गया है कि सभी लोग पाश्चात्य देश को जा रहे हैं लौकिक विद्या को प्राप्ति के लिए, पीएचडी करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कुछ और पढ़ने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हमारी सोच ये है, एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हमारे इस भारतवर्ष का आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा कोई कुछ है तो वो सामवेद विद्यालय है। यहाँ अनेक लोगों को, अनेक विद्वानों को निर्माण किया हुआ एक क्षेत्र है, जिनके कारण आज हमारे अनेक शाखाओं, अनेक तत्वशास्त्र का आज भी उसका रक्षण इस वेद विद्यालय से हो रहा है। हम यही रामदेव वीर विठल हमारे उपास्य मूर्ति से प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर एक विचारधारा रखा है या फिर इस शास्त्र का रक्षण करना या फिर वेद का रक्षण करने की जो उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में वे सफल हो जाए। और विशेष करके यहाँ बैठे विद्यार्थीगण भी है या फिर हमारे विद्वद्गण भी है। विषय क्या है कि सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छा आरोग्य मिल जाए, या बच्चे का या फिर अपने कुटुंब का कल्याण हो जाए, बच्चे को पढ़ाई में अच्छा अंक मिल जाए, या फिर यजमान को उनको उद्योग व्यवसाय में उनको तरक्की हो जाए। इस तरह से सब कुछ हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना भगवान से ही करते हैं, किसी और के सामने नहीं करते हैं कि मेरे पति को उनके उद्योग में अच्छा हो जाए, मेरे बेटे को उनके उद्योग या फिर शिक्षण में अच्छा हो जाए। ये हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, किसी और के सामने जाकर हम प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से ही जब ये सब कुछ प्राप्ति के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से जुड़े शास्त्र को भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आप कॉमर्स पढ़ते हो, तो लास्ट आप किसी वाइस चांसलर के पास जाकर आप प्रार्थना नहीं करते हो। अगर तरक्की चाहिए तो किसे प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, पढ़ाई की कॉमर्स की, पढ़ाई की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर कुछ आपको तकलीफ हो जाए तो प्रार्थना किसे करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो वेद पढ़ा नहीं है। वेद पढ़ा नहीं है किंतु प्रार्थना किसे करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान से प्रार्थना करनी है तो योग्यता की प्राप्ति करनी होगी। अगर भगवान से जुड़ना है तो वेद का पढ़ना भी आवश्यक है। सिर्फ कुछ लौकिक विद्या प्राप्ति करके भगवान से जुड़ेंगे नहीं होगा। भगवान से जुड़ना है तो वेद को भी हमें पढ़ना होगा, शास्त्र को भी अध्ययन करना होगा और उसका अध्यापन भी करना होगा। अध्ययन भी करना है, अध्यापन भी करना है, यजन करना है, याचन करना है, दान करना है, परिग्रह, ये षट कर्म कहा गया है। तो ये सभी ब्राह्मणों का अत्यावश्यक चीजें हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म का ज्ञान करने की अपेक्षा हो, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। सिर्फ नाम से ब्राह्मण नहीं कहलाता है, वेद का अध्ययन करना होगा और ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति करना
करना होगा, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इसीलिए हम भी हमारे गोवा में अभी हमने भी एक सोच लिया है और मठ में जो स्थगित हुआ था पाठशाला पुनरुज्जीवन करने के लिए अगले वर्ष से पुनः हम पाठशाला निर्माण की सोच किया है और अगले वर्ष से हम पाठशाला शुरू करने वाले हैं। तभी हम इसी तरह का आपका जो विचारधारा है न्याय शास्त्र में या फिर व्याकरण शास्त्र में या फिर वेद शास्त्र में, सभी वेदों का जो आप अच्छी तरह से रक्षण कर रहे हैं उसे फिर से पुनरुज्जीवन करने के लिए हम भी गोवा में प्रयास करने की सोच रहे हैं और अगले वर्ष से हम पाठशाला पुनर्स्थापित करने की आशा से अगले वर्ष से स्थापन होगा। आज के दिन अत्यंत विद्वानों ने, विद्यार्थीगणों ने और यहाँ के समिति लोगों ने अत्यंत हर्षपूर्वक हमें यहाँ पर स्वागत आमंत्रण करने के कारण हम संतोष अभिव्यक्त करते हैं और विशेष करके इनका जो कठिनाई है और हमें गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने यहाँ का सब कुछ इतिहास क्या हुआ था और क्या हो रहा है उसके बारे में उन्होंने अवगत किया है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी व्याजों से बाहर आकर ये स्वावलंबी होना चाहिए, किसी के ऊपर अवलंबित नहीं होकर अपने पैरों पर ही खड़े होने की एक ताकत भगवान यहाँ पर अनुग्रह करे, इसी हमारी एक सोच है। और आगे भी इसे 105 वर्ष का एक इतिहास है। हमारे इसमें मराठी में कहते हैं उपासनेला सारभावे भूदेव संतासी सदा नमावे सत्कर्मयोगे भयकालभावे सर्वाभूति मंगल गौरवावे करके एक मराठी गायक छोटा सा एक श्लोक कह रहे हैं। उनके भी यही काम होने के कारण अत्यंत हृदयपूर्वक आपने स्वागत करने के बारे में सोचा और हमें आमंत्रण दिए हुए बदल हम संतोष व्यक्त करते हैं। हमारे गुरु जी के काल में भी पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ उन्होंने हमारे गुरु जी से संपर्क या फिर उनसे बातचीत की थी, वार्तालाप हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था। जीर्णोद्धार के समय में बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, व्याकरण शास्त्र के बारे में, न्याय शास्त्र के बारे में बहुत सारे विषय के बारे में चर्चा हो रही थी। तो हमें किस तरह से मालूम नहीं करके आपको आश्चर्य रहेगा, ये सब कुछ बातें गुरु जी ने हमें कहा कि राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी थे 1975 में जब यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ था, तब हमारा मठ स्थापन के 500 वर्ष परिपूर्ण हुआ। आज 2025 साल में 550 वर्ष का परिपूर्ण के कारण यहाँ पर हम चातुर्मास के लिए आए थे। लोगों ने अत्यंत सहर्ष रूप से सहकार की उन्होंने जो पुस्तक राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ में ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत सारे चर्चा होने के विषय में स्वामी जी ने हमें बताया था। बाद में विश्व दाता शास्त्र करते थे, वे भी पाठ करने के लिए आते थे। तो इस तरह अनेक लगभग 9 महीने गुरु जी का यहाँ पर वास्तव्य था। 1978 में 9 महीने की स्वामी जी का वास्तव्य था। तब बहुत सारे शास्त्र के अध्ययन स्वामी जी ने यहाँ पर काशी क्षेत्र में वास करके अध्ययन किया था। उसी तरह हमें भी इस साल एक सौभाग्य मिला काशी क्षेत्र में चातुर्मास व्रत करने की और यहाँ पर भी आने के लिए भी आमंत्रण किया है। आज के दिन सभी लोगों ने स्वामी जी के आगमन के अनुसार या फिर यहाँ के विद्वत्गणों ने अत्यंत प्रेमपूर्वक हमें स्वागत करने के कारण हम यहाँ पर हमारा पुनः संतोष अभिव्यक्त करते हैं। भविष्य के दिन में बल्लभराम शालिग्राम सामवेद विद्यालय के उन्नति के स्थान पर जाने की हमारी एक सोच है और उसी के कारण हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे वे अत्यंत उज्ज्वल भविष्य उनको प्राप्त होनी चाहिए और जो एक राष्ट्रीय हित के कारण में जो ये द्राविड़ कुटुंबीय लोगों ने एक राष्ट्रीय कार्य में उनका जो योगदान दिया है, जो योगदान अनेक वर्षों तक
ये साफल्य होने जैसे अनेक विद्वानों के मार्गदर्शन करने जैसे होना चाहिए और वेद का रक्षण और भी बढ़ना चाहिए। अनेक लोग वेद में उनका कुछ ना कुछ एक सहभाग करने की एक चेष्टा होनी चाहिए। सिर्फ अभी आजकल ये और एक आगे बढ़ रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI करके हम बोल रहे हैं, उसकी भी अभी आरंभ हुआ है। तो आगे भविष्य में ये आधुनिक युग में किस मोड़ लेगा इसका हमें पता नहीं है, किंतु हम ये तो कह सकते हैं कि सामवेद विद्यालय जो अपना मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। वे अत्यंत परिश्रम पूर्व करके किसी भी कारण जो लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ जी ने जो स्वप्न उन्होंने सोचा था वो सत्व में या फिर वो जो योगदान में उनका साफल्य सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। और इसी विषय पर हम पुनः कामदेव विठल जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी विद्यार्थीगण, सभी विद्वत्गण और ये विद्यालय का उन्नति के लिए फिर से भगवान श्री से प्रार्थना करके हमारा ये आशीर्वचन का हम मंगल